ये भी ईश्वर का बच्चा है। अब देखो सवाल ये खड़ा हुआ कि ईश्वर ने पाप बनाया ही क्यों? ईश्वर ने दुख को बनाया ही क्यों? क्यों बनाए दुख? सुख ही सुख बनाते, पुण्य ही पुण्य बनाते, पाप बनाते ना तो कोई पाप ही ना करता। सिंपल बात थी। झूठ बनाते ही ना तो झूठ कोई ना बोलता। अच्छा एक बात बताओ, यदि पाप ना होता तो क्या पुण्य की कदर होती? झूठ ना होता तो क्या सच की कदर होती? सोचो कि दिन ही दिन होता, रात ना होती। सोचो, इमेजिन करो कि दिन ही दिन होता, रात ना होती। तो रात ना होती तो दिन की कोई कदर होती? बोलो। दिन की कदर हो, दिन की कीमत बढ़े, इसलिए रात बनी। रात की कीमत बढ़े इसलिए दिन बना है। क्यों? बात सही है। जरा एक बात बताओ, यदि दुख ना होता, उदाहरण समझिएगा, यदि दुख ना होता तो क्या सुख की कोई वैल्यू होती? क्यों भैया, टोपा वाले भैया? यदि सुख ही सुख होता, दुख होता ही ना, तो सुख का अर्थ क्या होता फिर? अरे दुख है तो सुख का मतलब है, अर्थ है। हानि ना होती तो लाभ का मजा क्या होता? झूठ ना होता तो सच की कीमत क्या होती? सोचिए, स्त्रियां ना होती तो पुरुष की क्या कीमत थी, और पुरुष ना होता तो स्त्रियों की क्या कीमत है? क्यों? माता है तो पिता है, बहन है तो भाई है, पाताल है तो आकाश है, समुद्र है तो नदी है, समुद्र है तो पृथ्वी है, जल है तो थल है। हाँ या ना? बैलेंस देखो ना। आपके हाथ दो क्यों हैं? आप बताओ, जब आप दौड़ते हो तो दोनों हाथ दौड़ने में सहयोगी होते हैं कि नहीं? जब हाथ यूं यूं चलते हैं ना, तभी तो दौड़ने में रफ्तार बनती है। शरीर को बैलेंस कौन करता है? हाथ। हाँ या ना? तो दुख के बिना सुख की कदर ही ना होती ना, पाप के बिना पुण्य की कोई कीमत ही ना होती। इसलिए पेंसिल बनी तो रबर भी बनी। बोलो हाँ। पेंसिल, जिनके पास कॉमन सेंस नहीं होता, सामान्य ज्ञान। लोग कहते हैं कि भगवान होते तो कोई भूखा क्यों रहता? भगवान होते तो कोई गरीब क्यों होता? अरे भाई, गरीबी ना होती तो अमीरी का कोई मूल्य ही ना होता। गरीबी अमीरी ये भी एक बैलेंस। एक बात बताएं, यदि आप गरीबी को देखते हो ना, तो आप अमीरी में अभिमानी नहीं होते। जो गरीबी नहीं देखते, डायरेक्ट पैसा पा जाते हैं, वो पैसा पाके अधिकांश 99% लोग अभिमानी हो जाते हैं। गरीबी एक बैलेंस। फुटपाथ पर जो घास की कुटियों पर, झुग्गियों पर गरीब परिवार की माताएं, बहनें, बेटियां रहती हैं, उनके साथ थोड़ा घंटे 2 घंटे समय व्यतीत करो, ताकि तुम्हारे बच्चों की आंखें खुलें, वो देखें कि देखो ये ऐसे रहते हैं। आपके पास महंगे महंगे खिलौने हैं तो बच्चे उन खिलौनों को लात मार देते हैं, लेकिन एक गरीब बच्चा है, वो कोई खिलौने नहीं है उसके पास, सपने बहुत हैं पर कुछ भी नहीं है। ये बैलेंस है ईश्वर का। इसलिए कदर करो चीजों की। आप लोग ना कदर नहीं करते। कभी गरीबी को देखोगे तो चीजों की कदर होगी। हाँ या ना? रोटी की कदर ही गरीबी में होती है। इसलिए ईश्वर ने गरीबी बनाई है। इसलिए गरीबी आए तो परेशान ना हुआ करो। जो आज गरीब हैं, तुम कभी अमीर थे, और जो अमीर हैं वो कभी गरीब थे।
तुमने अमीरी में पैसों का दुरुपयोग किया, तुमने संभाला नहीं, पैसा आए तो शराब पीने लग गए, पराई औरतों के संग क्लबों में जाके नाचने लग गए। पैसा आया, तुमने लक्ष्मी का मिसयूज किया, दुरुपयोग किया। हमारा देश सोने की चिड़िया थी, सारा लूट के अंग्रेज मुगल ले गए। क्यों? क्योंकि भारत अभिमान में चढ़ गया था, पैसा ज्यादा था, लोग नचनियों को बुला के नचवाते थे, मुंह में पैसा दबा के उससे खड़े होते थे तो वो ले लेती थी। तो ये पैसे का दुरुपयोग था। जब पैसे का तुमने दुरुपयोग किया, राजा महाराजाओं ने पैसे का दुरुपयोग किया, क्या क्या नहीं अत्याचार हुए पैसे से। जब अति हुई तो अंत भी हुआ। वो सोने की चिड़िया उड़ करके फुर्र से चली गई। क्यों उड़ गई भैया तुम्हारे देश से चिड़िया? क्योंकि तुमने पैसे का सदुपयोग नहीं किया। और आपके घर से भी सोने की चिड़िया उड़ जाएगी यदि आप पैसे का सदुपयोग नहीं करोगे तो। और लक्ष्मी सदा वहां आती हैं जो धन का सदुपयोग करते हैं। इसलिए गरीबी में घबराओ मत। वो बताने आई है कि देख कदर क्या होती है दाने दाने की। जब घर टपकता है ना बारिश में, तब कदर होती है छत की। सर्दी लगती है तो कंबल और रजाई की कदर होती, वरना गर्मी में तो लात खाते कंबल रजाई घूमते हैं। बोलो हाँ। गर्मी है तो रजाई कंबल की क्या वैल्यू है, लेकिन सर्दी आई तो लोग उसी को निकाल के रखते हैं। बोलो हाँ। फिर बैलेंस है, गर्मी है तो सर्दी है, अमीरी है तो लोग कहते ना हम गरीबी मिटाएंगे। रोटी की भूख होती है, 2 रोटी लेते हैं, एक खाई एक फेंक दी। शादियों में इतना बनता है कि आधा बर्बाद ही हो जाता है। इसलिए भगवान शंकर ने माता पार्वती को कथा सुनाई। सुखदेव भगवान, जो फल मीठा होता है उसी पर तोता चोंच मारता है। हुआ क्या कि शंकर जी ने जब कथा सुनाई, पार्वती जी सो गई, तो वहीं पर एक तोता था। उस तोते ने भी कथा सुनी। जब पूरी कथा सुनी, अच्छा कथा में नींद क्यों आती है? इसलिए आती है क्योंकि कथा सुनने से मन को शांति मिलती है, और जहां मन शांत होता है तो नींद आनी स्टार्ट हो जाती है। निद्रा हमेशा शांति में आती है, अशांति में निद्रा। तो कथा मन को शांत करती है। इसलिए मन को शांत करना है तो कथा सुनिए, मन को अशांत करना है तो सांसारिक प्रपंच में उलझे रहिए। शंकर जी ने कथा सुनाई, पार्वती जी सो गई, तोते ने हुंका दिया, तोते ने कथा सुनी। शंकर जी ने जयकारा लगाई, बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की। पार्वती मैया की नींद खुली, कहा भोलेनाथ आगे क्या हुआ? शंकर जी बोले कथा तो पूरी हो गई। आप कहाँ थी? बोले हम सो गई थी। शंकर जी बोले जब आप सोई तो हुंका तो हमें बराबर मिला। शंकर जी ने देखा वहां एक तोती ने अपने अंडे रखे थे। अभी 2 दिन पहले ही अंडे से एक तोता निकला, छोटा नन्हा बच्चा था। उसने तोते ने कथा सुनी, और वही तोता माता पार्वती की आवाज से हुंका देता गया, क्योंकि तोते को समझ आ गई कि हुंका बंद होगा तो शंकर जी कथा सुनाना। 7 दिन की कथा पूरी हुई, तोते में थोड़ी जान आई। शंकर जी ने कहा भाई चोरी से मेरी कथा किसी ने सुन ली। कहाँ है चोर? चारों ओर देखा तो कोई नजर नहीं, पर तोता। शंकर जी को क्रोध आया, इस तोते ने मेरी कथा चोरी से सुनी। और सच्ची बात यह है, शंकर जी गुस्सा तो दिखावे में कर रहे हैं, कथा पार्वती को नहीं उस तोते को ही सुनवानी थी। त्रिशूल लेकर के दौड़े
शंकर जी तोते को मारने के लिए कि चोरी से सुनी है, तोता उड़ा तो वो बद्रीनाथ पहुंचा। वहां वेद व्यास जी की पत्नी सरस्वती नदी के तट पर बैठी बाल सुलझा रही थी, केस सवार रही थी। उन्हें जम्हाई आई और तोता छोटा सा तो था ही, मुंह के द्वार से गर्भ में जाकर बैठ गया और वह मां के गर्भ में 12 वर्षों तक रहा। शंकर जी आए, देवी हमारा चोर यहां आया है, निकालो। क्या चुरा ली? कथा चुरा ली। अरे महाराज अब वो मरेगा थोड़ी, अमर कथा सुन ली तो वो तो अमर हो गया। शंकर जी पार्वती जी को लेकर कैलाश चले गए। वेद व्यास जी की पत्नी के गर्भ में 12 साल तक रहा। वेद व्यास जी पत्नी को रोज कथाएं सुनाएं, रोज सत्संग कराएं, तो वो बच्चा सुनता रहा। और जो कथा शंकर जी ने सुनाई थी, उस कथा का चिंतन करते करते करते, कृष्ण का चिंतन करते करते, वह तोता तोते से भगवान जैसा स्वरूप पाकर के तत्र भवद भगवान व्यास पुत्र, भगवान का चिंतन करते करते स्वयं भगवान जैसे हो गए। और सुखदेव जी जब बाहर आए, उन्हीं सुखदेव जी ने राजा परीक्षित जी को भागवत सुनाई। भागवत जी में धर्म का निरूपण किया। धर्म किसे कहते हैं? जो धर्म की रक्षा करता है वो भगवान के धाम जाता है। इसलिए प्राण जाए पर वचन मतलब धर्म। धर्म ना जाए, बस इसका ख्याल रखिएगा। क्या ना जाए मेरी मां? इसलिए स्त्री का धर्म है कि वो अपने पति के अतिरिक्त पराये पुरुष को गलत भाव से ना देखे। यही नारी का, क्यों बात सही है? यदि नारी किसी पर पुरुष को गलत भाव से देखती है तो यह धर्म गामी हो जाती है। यही बात पुरुष पर लागू है कि कोई पुरुष अपनी पत्नी के सिवा पराई स्त्री को काम भाव से देखे, गलत भाव से देखे, तो उसको पाप लगता है, वह नरक का गामी बनता है। यह अधर्म है। धर्म सबके लिए है। राम के लिए भी धर्म है और रावण के लिए भी धर्म है। रावण ने धर्म का ही तो पालन नहीं किया, इसलिए ना पुतले जलाए जाते हैं। तो जन्म जन्म की जान रहे हैं, वो ये जानते हैं कि आपने किस जन्म में किस धर्म का पालन किया था और किस धर्म में किस जन्म में धर्म का पालन नहीं किया। इसलिए धर्म का पालन जरूर करना चाहिए। क्यों मैया? स्त्री का धर्म है पति के सिवा किसी को ना देखे पर गलत नजर से। पुरुष का धर्म भी यही, पराई औरत को ना देखे। राजा का धर्म है प्रजा को पुत्र की तरह माने। प्रजा का धर्म है कि वो राजा को पिता की तरह जाने। माता का धर्म है कि वो अपने बच्चे को पढ़ा लिखा करके योग्य संस्कार दे करके योग्य बनाए। पिता का धर्म है कि वो अपने बच्चों को स्वावलंबी बनाए, आत्मनिर्भर बनाए, सेल्फ डिपेंड बनाए। बाप बेटे को, यदि आपका बेटा सेल्फ डिपेंड नहीं है, आत्मनिर्भर नहीं है, तो ये पिता की गलती है। क्यों नहीं बच्चे को तैयार किया? कुछ संस्कार माँ देती है बच्चों को, कुछ संस्कार पिता देता है बच्चों को, और कुछ संस्कार गुरु देते हैं। इसलिए बच्चों को माँ भी मिलनी चाहिए, पिता भी मिलना चाहिए और गुरु भी सही वक्त पर मिलना चाहिए। तीनों सही टाइम पर जिम्मेदारी से अपना अपना काम करेंगे तो कोई भी बच्चा कभी बिगड़ नहीं सकता। बच्चे बिगड़ते हैं तो या माँ लापरवाह हुई होगी या पिता लापरवाह हुआ होगा और माँ बाप ने उन्हें गुरु तक नहीं पहुंचाया होगा, इसलिए बच्चे बिगड़ गए। तो पिता का धर्म, पुत्र का धर्म, माता का धर्म, स्त्री का धर्म, पुरुष का धर्म, सबका अपना अपना धर्म है। अतिथि का धर्म अलग है, मेहमान का धर्म अलग है, गृहस्थी का धर्म अलग है। आप कितने लोग गृहस्थ हैं? जो गृहस्थ आश्रम में है वो हाथ उठाएं। कितने लोग गृहस्थ हैं? ए मैया, गृहस्थ हो मेरी माँ? नहीं हो। मैया को पता ही नहीं गृहस्थ क्या होता। महाराज पहले समझाओ। जो हम क्यों करें, बताओ क्यों करनी चाहिए? क्यों करें आप बताओ? भगवान की पूजा क्यों की जाती है? मंदिर क्यों जाया जाता है? कारण जानते हो?
भगवान की पूजा केवल ईश्वर के धन्यवाद के लिए की जाती है। पूजा का मूल उद्देश्य है थैंक यू, धन्यवाद। रोज जल्दी से जागो, नहाओ, नहाकर सबसे पहले सूर्य भगवान को धन्यवाद दो, एक लोटा जल चढ़ाकर। हे सूर्य भगवान, आपका धन्यवाद कि आपने फसलों के लिए प्रकाश दिया, हमें देखने के लिए प्रकाश दिया। आप ना होते, आप नहीं थे अभी 1 घंटे पहले तो अंधकार ही अंधकार था, आप आए तो अंधकार समाप्त हुआ, अंधकार समाप्त किया सूर्य भगवान ने। हे सूर्य भगवान, हमारे जीवन में रोशनी लाई, इसके लिए आपका धन्यवाद। 1 लोटा जल धन्यवाद के तौर पर। फिर मंदिर जाओ, अपने घर में जो मंदिर है या आसपास कोई मंदिर, वहां पर राम जी बैठे होंगे, कृष्ण जी बैठे होंगे, दुर्गा मैया, हनुमान जी, नारायण बैठे होंगे, शंकर जी बैठे। जाओ, हे श्रीमन नारायण, हे श्याम सुंदर, हे रघुनंदन, हे शंकर जी, हे भोलेनाथ, आज की सुबह मुझे तो लगा कि मैं सोया तो मुझे लगा कि मैं मर ही गया। यदि मैं ना जागता तो मैं आपके द्वार कैसे आता। हे शंकर जी, हे राम जी, हे श्याम सुंदर, हे श्रीमन नारायण, मैं सवेरे जाग कर नहा कर सबसे पहले आपके पास इसलिए आया कि आपका धन्यवाद करूं कि आज का भी दिन आपने मुझे दिया है। क्योंकि एक रात ऐसी आएगी जो बस आएगी, फिर आपका सूर्योदय नहीं होगा। तो आज एक रात ऐसी आएगी, कई बार हो सकता है ये आज का सूर्योदय कुछ लोगों के जीवन का आखिरी सूर्योदय हो सकता है, नहीं हो सकता। इसलिए आज का सूर्योदय मैंने देखा, इस बात के लिए मैं दौड़ के आया गौरी गोपाल भगवान के मंदिर में। मैंने दौड़ कर प्रभु को धन्यवाद दिया, प्रभु आज का दिन भी आपने दिया है इस पापी को अच्छा काम करने के लिए, इसके लिए आपका धन्यवाद। इसके लिए भगवान को पुष्प चढ़ा दो, तुलसी के पत्ते चढ़ाओ, हाथ जोड़कर थोड़ी सी प्रार्थना कर लो, प्रभु आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसलिए भगवान की पूजा नहीं, तुम पूजा कम किया करो, ईश्वर का सच्चे मन से धन्यवाद दिया करो। और धन्यवाद देते देते, हे विधाता आप कितने दयालु हैं कि हमारे जीवन में सारी खुशियां आपने दे रखी हैं। मेहनत तो बहुत लोग करते हैं प्रभु, पर आपने सारी खुशियां हमें दी हैं। और जब आप भगवान के आगे मुस्कुराओगे ना, हंसते मुस्कुराते ईश्वर का धन्यवाद करोगे और भगवान के सामने खुशी के आंसू टपकाओगे, प्रभु आपने इतना दिया, इसके लिए धन्यवाद। जो हंसता हंसता मंदिर जाता है ना, भगवान उससे सदा हंसाते हंसाते भेजते हैं। इसलिए मुस्कुराओ, इस बात की खुशी रखो कि ईश्वर ने जो दिया है वो औरों से आपको ज्यादा दिया है। क्यों? आपके पड़ोसियों के पास ज्यादा माल खजाना है धन के आपके पास, क्यों? कौन ज्यादा अच्छा? आप सबसे अच्छे। क्यों ये कहो कि वो ज्यादा अच्छा है? आपको ईश्वर ने दिया है सब कुछ। बताओ क्या है आपके पास? आप बताओ बेटा, बेटा तुम बताओ, तुम्हारे को ईश्वर ने क्या दिया है? क्या दिया बताओ? हैं? हैं? खुशी दी है? आपको क्या दिया मैया भगवान ने? भगवान ने हमें अनमोल चीज दी है। क्या? अनमोल तेरा जीवन यूं ही गवा रहा है, किस ओर तेरी मंजिल किस ओर जा रहा है। अनमोल क्या है? आपकी श्वासें, आपका जीवन, आपका होना, यही आपके लिए अनमोल है। आपकी उपस्थिति अनमोल है। अभी जिसकी आखिरी सांस चल रही है उसका समय खत्म, लेकिन आपके पास अभी भी समय है हंसने का, मुस्कुराने का, सॉरी कहने का। कई बार ना हम सॉरी कहना चाहते हैं लेकिन तब तक समय जा चुका होता है। एक कहावत है इसके लिए, का बरसा जब कृषि सुखानी, पानी बरसा पर कब? जब फसल सूख गई। तो फसल के सूख जाने के बाद क्या पानी का बरसना कोई महत्व रखता है? उसी तरह आपकी पत्नी मर गई,
आपने जीते जी कभी ना उसकी ओर प्यार से देखा, ना कभी उसे सॉरी कहा, सदा वो आपको सॉरी 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 कहती गई। कभी तो आपने भी गलती की होगी ना, कभी ना कभी तो आप भी गलत थे, लेकिन उम्मीद करते थे कि तुम ही सॉरी कहो। कभी तो कह देते तो कम से कम वो शांति से मर जाती, लेकिन अब मर गई, आप सॉरी कैसे बोल पाओगे? इसलिए एक छोटी सी बात मैं आज पहली बार आपसे कर रहा हूं। रात को सोने के पहले सबको ना एक बार सॉरी जरूर कहिएगा। देखो मैं कथा सुनाता हूं आपको, मैं इन 3 घंटों में पता नहीं कौन सी ऐसी बात कह दूं जो आपको बुरी लग जाए। मैंने तो नहीं चाहा कि आपको बात बुरी लगे, लेकिन फिर भी सब लोग शब्दों को अपने अपने तरीके से लेते हैं। तो मेरा धर्म है कि मैं 3 घंटे कथा सुनाऊं, तो आखिरी के 1 मिनट के भीतर मैं आप सबसे आज के लिए क्षमा भी मांगूं कि मेरे से कोई अपराध आज बना हो तो मुझे आज, क्योंकि मैं आपसे सॉरी ना बोल पाया और कल ही मैं पूरा हो गया, भगवान के घर चला गया, तो आपसे सॉरी बोलना तो रह ही गया ना। इसलिए क्षमा मांगना सबसे श्रेष्ठ काम है। जो सबसे बड़ा होता है वही क्षमा मांगता है, जो बड़ा नहीं होता वो कभी झुकता वही है जिसमें जान होती है। अकड़ तो मुर्दे की। इसलिए क्षमा, पत्नी से क्षमा, पति से क्षमा, पुत्र से क्षमा। ये नहीं कि नहीं मैं बेटे से क्षमा क्यों मांगू, अरे यही तो विचार का खेल है साहब, यही तो तुम्हारे अभिमान को पिघलाएगा। जब तक तुम क्षमा नहीं मांगते तब तक तुम्हारा घमंड तुम्हारे भीतर रहता, लेकिन जब तुम क्षमा मांगते हो तो तुम्हारा घमंड पानी बन करके बह जाता है, तुम निष्पाप हो जाते हो। आप पापी तब तक हैं जब तक क्षमा नहीं मांगी। राम ने हनुमान जी को भेजा, भैया ओ मोबाइल वाले भैया, राम जी ने हनुमान जी को भेजा, जाओ रावण से कह देना कि वो क्षमा मांग ले। एक बात बताओ, रावण ने सीता